नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बारे में। हम देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाते हैं। हम उनके वैल्यूएशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे और एंड में देखेंगे कि ये स्टॉक फिलहाल ठीक लेवल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का बिजनेस टायर इंडस्ट्री से कनेक्टेड है और ये जो ऑफ हाईवे टायर्स लगते हैं उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ऑफ हाईवे टायर्स यानी जो ट्रैक्टर्स में, एग्रीकल्चर में टायर्स लगते हैं या जो माइनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे जेसीबी या कैटरपिलर, उसमें जो टायर्स लगते हैं वो बालकृष्ण इंडस्ट्री प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्होंने अपना बिजनेस 1987 में चालू किया था और जिसमें उन्होंने पहले टू व्हीलर टायर के से चालू किया था। उसके बाद में उन्होंने वो कार सेगमेंट और ट्रक सेगमेंट ये टायर्स में भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, बट उनका जो टू व्हीलर्स का था वो भी उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। और फोर व्हीलर और ट्रक टायर्स में एमआरएफ या सीएट जैसी कंपनीज पहले से ही डोमिनेटिंग थी। तो ये बिजनेस में भी उनको इनिशियली बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला नहीं, इसीलिए उन्होंने स्विच करके बाद में डिसीजन लिया कि ऑफ हाईवे जो टायर्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करने का, जो उन्होंने 1995 में चालू किया और उसके बाद में उनको एक बहुत ही बड़ा सक्सेस मिला है। उनके जो बिजनेस रेवेन्यूज है वो बेसिकली दो सेगमेंट से आते हैं। जो पहला है उनका एग्रीकल्चरल टायर्स, जो ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में यूज होते हैं, और दूसरा है उनका ओटीआर यानी जो माइनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए वो यूज होते हैं। तो उनका ऑलमोस्ट 60% का जो रेवेन्यूज है वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से आता है और बचा हुआ 40% का जो रेवेन्यूज है वो उनका ओटीआर ये सेगमेंट से आता है। और उनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। तो उसमें उनका यूरोप में अराउंड 47% का एक्सपोर्ट होता है, यूएस में उनका अराउंड 17-18% का एक्सपोर्ट होता है, और फिलहाल में ही उन्होंने इंडिया में भी अपने ऑपरेशन चालू किए थे जिससे उनको 21% के रेवेन्यूज आ रहे हैं। पहले वो इंडिया में ज्यादा फोकस नहीं थे, बट उन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि इंडिया में काफी अच्छी ग्रोथ ये सेगमेंट में हो सकती है, इसलिए कंपनी इंडिया में भी फोकस कर रही है। उन्होंने अपना बिजनेस रिप्लेसमेंट मार्केट से चालू किया था और उसके बाद में उन्होंने ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बाद ओईएम ये सेगमेंट यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ये कैटेगरी में एंटर किया था। तो उनके अभी भी अराउंड 70% के जो रेवेन्यूज है वो रिप्लेसमेंट मार्केट से आते हैं और 30% के रेवेन्यूज ओईएम ये सेगमेंट से आते हैं। तो उनके अलग अलग क्लाइंट्स है, जैसे कि उनका कैटरपिलर या जेसीबी और जॉन डियर, ऐसे काफी उनके बड़े स्केल के क्लाइंट्स है जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और जो कंस्ट्रक्शन या माइनिंग में इक्विपमेंट्स लगते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपने जो ये टायर्स है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और बाहर यूरोप और यूएस और अलग अलग कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया में लेबर का कॉस्ट जो है वो काफी कम है। तो आप जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के टोटल रेवेन्यूज है उसके ऑलमोस्ट 6-7% जो एक्सपेंसेस है वो लेबर्स में जाते हैं। और आप ये कंपेयर करोगे फॉरेन प्लेयर्स से तो उनका ऑलमोस्ट 25-30% का एक्सपेंसेस जो है वो लेबर में ही जाता है। तो इसीलिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट्स का और मार्जिन काफी बढ़ जाते हैं। तो उनके जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 28-30% के हैं। और आप यही कंपेयर करोगे अदर प्लेयर से तो मिशेलिन एक प्लेयर है जो यूरोप बेस्ड टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो उनके जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 15% के है। तो इसका मतलब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के मार्जिन ऑलमोस्ट डबल है और वो अपने जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो काफी सस्ते रेट्स में जो मार्केट में है वो बेच सकते हैं और उसके कारण उनके प्रॉफिट्स काफी अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि बाकी जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लेबर तो काफी सस्ता है। तो इसका एक रीजन ये जो है कि ये जो टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो एक कैपिटल इंटेंसिव और बहुत ही लेबर इंटेंसिव बिजनेस है। तो इसमें लेबर्स को मैनेज करना थोड़ा उनको टफ हो जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा रीजन है जो उनके स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होते हैं, तो ये आप कंपेयर करोगे जो कार सेगमेंट या पैसेंजर व्हीकल ये सेगमेंट है उसमें वो ऑलमोस्ट 100-200 इतने ही ऑलमोस्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट्स लगते हैं। बट ये जो ऑफ हाईवे सेगमेंट टायर्स का जो सेगमेंट है उसमें वॉल्यूम ज्यादा होते नहीं है टायर्स के, बट अलग अलग वेरिएशन बहुत रखने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू उनका जो टायर साइज होता है। तो उनके वेरिएशंस काफी ज्यादा रखने होते हैं और इसीलिए उनके जो स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होते हैं तो ऑलमोस्ट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के 2700 तक के स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है।
तो ये सारा मैनेज करना फॉरेन कंपनीज को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए उन्होंने अपने प्लांट्स इंडिया में पहले काफी उन्होंने ट्राई किया था, बट उनको उतना ज्यादा सक्सेस इंडिया में मिला नहीं। इसीलिए जो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है वो ऑफ हाईवे टायर जो सेगमेंट है वो इंडिया में वो एक लीडर है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का जो पहला प्लांट था वो उन्होंने औरंगाबाद में चालू किया था, और उसके बाद में उनके अलग अलग प्लांट्स जो है वो अभी राजस्थान और गुजरात में लोकेटेड है। तो उनकी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 3 लाख मैट्रिक टन इतनी है, और उसमें से उन्होंने 2018 में ऑलमोस्ट 2 लाख मैट्रिक टन इतना टायर्स का प्रोडक्शन किया था। तो कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2019 में ये थोड़ा बढ़ के अभी 2.1 या 2.2 लाख मैट्रिक टन का ईयरली हो जाएगा, और इसका मतलब वो कंपनी अभी ऑलमोस्ट 70 to 75% अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही है। और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका जो भुज का प्लांट है वो आगे जाके नेक्स्ट 2 या 3 सालों में उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 100% तक का हो सकता है। तो अभी हम ये देखते हैं कि इनका स्टॉक रिसेंटली इतना फॉल क्यों हुआ था। तो उसका जो मेजर रीजन है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो स्लो डाउन हुआ था वो है, जैसे कि आपको पता होगा मारुति या जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में जो पार्ट्स अलग अलग लगते हैं, जैसे कि मिंडा इंडस्ट्रीज या मदरसन सुमी, या टायर्स की अलग अलग कंपनीज है जैसे कि एमआरएफ, इनके सारे स्टॉक्स काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, और इनका जो रीजन है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का थोड़ा स्लो डाउन है। तो इसके अलावा उनका जो दूसरा रीजन है वो उनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिसमें उनको कार्बन ब्लैक जैसे रॉ मटेरियल्स लगते हैं टायर मैन्युफैक्चरिंग करने को, तो उनके लिए क्रूड ये बेसिक प्रोडक्ट है। तो क्रूड के प्राइसेस अभी फिलहाल में थोड़े बढ़ गए थे, और इसके लिए उनके कार्बन ब्लैक के प्राइसेस भी थोड़े बढ़ गए थे, क्योंकि उनका जो सप्लाई है वो थोड़ा कम है, इसलिए उनका जो रॉ मटेरियल का टोटल एक्सपेंसेस था वो बढ़ गया था, और इसलिए उनके मार्जिन थोड़े अभी फिलहाल में लास्ट 2-3 क्वार्टर में थोड़े कम हो गए थे। तो इसके अलावा यूरोप में थोड़े ड्रॉट जैसी कंडीशंस थी, इसलिए उनके जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड थोड़ी कम हो गई थी। बट ऐसे सिचुएशंस पहले भी हुए थे, जब मार्केट 2012 में जो टायर मार्केट था वो $15 बिलियन से ऑलमोस्ट $10 बिलियन तक गिर गया था, यानी 30% उसमें करेक्शन आया था। बट यही सेम टाइम पे जो बालकृष्ण जैसे जो उनका जो बिजनेस है, उन्होंने अपने जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट 50% तक के ग्रो किए थे। यानी ये जो प्लेयर है बेसिकली बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, वो जब भी मार्केट करेक्ट हो रहा था तभी उनके सेल्स बढ़ रहे थे। तो इससे हमें दिखता है कि उनकी जो ये टोटल बिजनेस मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है। कंपनी फिलहाल में उनके काफी बड़े एक्सपेंशन कर रही है, तो उसमें से एक जो एक्सपेंशन है उसमें वो कार्बन ब्लैक की नई फैसिलिटी ला रहे हैं, और जिसमें उनकी जो कैपेसिटी होगी वो ऑलमोस्ट 1.4 लाख मैट्रिक टन इतनी होगी, और उसमें से 60,000 की कैपेसिटी वो 2019 में ला रहे हैं, और बची हुई 80,000 की कैपेसिटी जो है वो 2021 तक उनकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारा उनका जब भी कार्बन ब्लैक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी के मार्जिन्स 1 या 1.5% तक के थोड़े बढ़ जाएंगे, और ये टोटल उनका जो एक्सपांशन है उसके लिए उनको 425 करोड़ तक का कैपेक्स का जरूरत होगा। तो इसके अलावा कंपनी अलग एक यूएस में भी प्लांट चालू कर रही है, जिसमें एक्स्ट्रा 20,000 मैट्रिक टन का वो कैपेसिटी टायर का ऐड कर रहे हैं, तो ताकि उनके जो कस्टमर्स हो गए उनको वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट उनका डिलीवरी हो सकता है। तो उनका ये प्रोजेक्ट है, उसके लिए ऑलमोस्ट $10 मिलियन का उनको कैपेक्स लगेगा। तो इसके अलावा उनका जो थर्ड कैपेक्स है उसमें वो भुज के प्लांट में अलग एक कैपेसिटी चालू कर रहे हैं, जिसमें जो बड़े टायर्स होते हैं जिनको रेडियल टायर्स जो बड़े स्टील के टायर्स होते हैं, तो उसकी एक अलग कैपेसिटी चालू कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट 5,000 मैट्रिक टन की है, और इसको भी ऑलमोस्ट 500 करोड़ तक का कैपेक्स एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा उनका जो वालुज में प्लांट है तो एक वो ओल्ड थोड़ा प्लांट था, और उनके इक्विपमेंट जो थे वो थोड़े ओल्ड थे, तो कंपनी ने वो थोड़ा उनको इम्प्रूवमेंट और जो नए इक्विपमेंट्स लाने का सोचा है, और इसमें उनका जो टोटल कैपेक्स है वो ऑलमोस्ट 500 करोड़ का है। तो आप सारा ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ तक का कैपेक्स कंपनी नेक्स्ट 2 या 3 सालों में कर रही है, और ये काफी बड़ा एक्सपेंशन कंपनी फ्यूचर में प्लान कर रही है। अभी हम इनके थोड़े वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनका जो टोटल मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ तक का है, और स्टॉक फिलहाल 21 के पी पे अवेलेबल है। और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि उनके फ्री कैश फ्लो काफी अच्छे हैं। तो ये सारा देख के मुझे ये लग रहा है कि अभी फिलहाल स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो ये थोड़ा नीचे आने के बाद मैं शायद इसको ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि कंपनी काफी अच्छी है, उनके बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छे है, और कंपनी के पास काफी कम डेट है, ज्यादा डेट नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट उनकी ऑलमोस्ट 0 है,
और उनके काफी नए एक्सपांशन हो रहे हैं जिसमें उनकी कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। यूएस में अलग प्लांट चालू हो जाएगा, उसके बाद में इंडिया में भी उनको काफी अच्छे एक्सपांशन चालू है, तो उनके मार्जिन जो है वो काफी आगे जाके ग्रो हो सकते हैं। और ये इंडिया में ये लीडर है जो ऑफ रोड टायर्स होते हैं या ऑफ हाईवे टायर्स होते हैं उसमें। तो ये देख के मुझे ये बिजनेस काफी अच्छा लग रहा है, बट स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो इसीलिए थोड़े करेक्शंस में मुझे ये स्टॉक यदि मिलता है नीचे के लेवल्स पे तो मैं इसको मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग कंपनी के बारे में देखेंगे और उनका फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे।